कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और हम मिलकर आज मना रहे हैं मोहिनी एकादशी का पावन पर्व। तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं मोहिनी एकादशी। बहुत ही खूबसूरत एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी है और इस एकादशी का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। विष्णु भगवान को एकादशी का व्रत बहुत ही प्रिय होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा नदी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की हमें असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के लोक हम जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से हमारे हजारों पापों का नाश होता है। भगवान हमें माफ़ कर देते हैं। हमसे जाने अनजाने कोई भूल हो जाती है तो प्रभु हमें माफ़ कर देते हैं। सभी व्रतों में एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तुलसी जी में दीपक जरूर जलाना होता है। हाँ, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है, लेकिन पूजा जरूर की जाती है। इस एकादशी का इतना महत्व है कि भगवान ने अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं मोहिनी अवतार धारण किया था। इसकी कथा तो आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बार असुरों और देवताओं का युद्ध हुआ था, जिसमें असुरों की शक्ति बहुत बलशाली थे। असुर और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी। तो वो घबरा गए। वो विष्णु भगवान की शरण में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, है श्री हरि हमें बचाइए, असुरों की शक्ति बहुत भारी हो रही है और हम लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है, हमारी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, हमें कोई मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन से जो अमृत कलश होगा, उसका जल का आप पान करेंगे तो आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो एक तरफ असुर और एक तरफ देवता खड़े हो गए और समुद्र मंथन करने लगे। उसमें से बहुत सारी दिव्य चीज़ें निकली, दिव्य औषधियाँ निकली। खैर, वो एक अलग विषय है। उसमें से एक अमृत कलश भी निकला, जिसमें कि अमृतत्व को प्राप्त करने की शक्ति थी। तो असुरों ने वो कलश छीन लिया और उसका पान करने लगे। तभी भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में उन्होंने अवतार लिया और उनका दिव्य और अलौकिक रूप ऐसा था कि इस धरा पर, भूमि पर, पूरे ब्रह्मांड में इतनी सुंदर कोई भी स्त्री नहीं थी। तभी उनको मोहिनी कहा गया, क्योंकि मोहिनी मतलब मोह लेने वाली। उन्होंने मतलब वो ऐसा उन्होंने स्वरूप धारण किया तो असुरों को तो छोड़ो, देवता भी उनके ऊपर मोहित हो गए। इतनी ज़्यादा सुंदर स्त्री का रूप उन्होंने धारण किया और वो कलश असुरों से ले लिया कि चलिए, उन्होंने कहा कि मैं आपको इसका पान कराती हूँ, और उन्होंने असुरों को साधारण जल का पान करा दिया और सभी देवताओं को उन्होंने अमृत कलश के जल का पान करा दिया, जिससे अमृतत्व की देवताओं को प्राप्ति हुई और देवताओं का बल बहुत बढ़ गया और सभी असुरों का उन्होंने संहार कर दिया। तो जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और अपने भक्तों को उस कष्ट से बचाते हैं, और कष्टों से बचाने के लिए ही उन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया था, जिसके उपलक्ष्य में आज मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत का इतना महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी महाराज युधिष्ठिर को ये व्रत करने के लिए सुझाव दिया था और उनके बहुत सारे कष्टों का नाश हो गया था। और इस व्रत को करने के लिए भगवान श्री राम के गुरु श्री वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को सलाह दी थी। जब सीता मैया की खोज में भगवान श्री राम जंगल जंगल घूम रहे थे, तब उन्होंने ये मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। एक और इसकी कथा आती है शिव पुराण के अंतर्गत। जब भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था, तो भस्मासुर उल्टा शिव भगवान को ही उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए और स्वयं सारी शक्तियाँ और त्रिलोकी का स्वामी बनने के लिए उन पर आक्रमण करने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करके भस्मासुर का अंत किया था। तो इस तरह कई सारी कथाएं आती हैं, लेकिन ये जो व्रत है, ये व्रत बहुत ही पावन व्रत है, पवित्र व्रत है। इस व्रत को अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से करता है,
पूरा पूजा पाठ दान पुण्य इत्यादि करता है, जप तप ध्यान प्रार्थना करता है, तो उसे सहस्त्रों गुना यज्ञ के बराबर फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और इस व्रत की इतनी महिमा है कि मनुष्य भव सागर से पार होकर सीधा गोलोक धाम विष्णु धाम जाता है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। और इसी तरह से जब नया व्रत हमें एकादशी का शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर दूंगी, क्योंकि अब आने वाली है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी से हमें नए व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। वैसे एकादशी पूरे साल में 24 आती हैं, और जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 आती हैं। तो सारी ही एकादशी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नया व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी से आपको वो व्रत शुरू करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत का इतना महत्व है कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी समस्त मनोरथ भगवान विष्णु जरूर पूरी करते हैं। भगवान सभी वैष्णव को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के रूप की जिसकी भी आप पूजा करते हैं, तो हमारे लिए तो एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें सभी वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए। तो मोहिनी एकादशी पर बहुत ही सुंदर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं हमारे केशव लाला। तो चलिए उनके मोहिनी स्वरूप के आपको दर्शन करा देती हूँ, फिर उसके बाद में हम मोहिनी एकादशी के बारे में और चर्चा करेंगे। चलिए जी, आपको दर्शन करा देती हूँ। सबसे पहले श्री हरि के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, और जय जय श्री वृंदावन धाम। बरसाने वाली की जय, राधे रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं हमारे भगवान विष्णु। अमृत कलश हाथ में लेकर के विराजमान है, और सभी भक्तों को इस कलश का जल पिलाकर सबको भगवान तार देंगे इस भवसागर से। ऐसी ही हमारी भावना, ऐसी मनोकामना, यही भाव है कि इस अमृत कलश के जल से भगवान सबको तार देंगे। और सभी चाहते हैं कि देखो मोक्ष हमें प्राप्त हो जाए, मतलब हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों में विष्णु लोक को चले जाएं, गोलोक धाम को चले जाएं। तो भगवान विष्णु इस अमृत कलश से सभी भक्तों को करतार्थ करेंगे, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो आप भी जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। दर्शन कर लीजिए हमारी लाडो, हमारी प्यारी, हमारी वृंदा। तो देखिए कितने सुंदर वो दर्शन दे रही हैं, कितने पावन दर्शन दे रही हैं हमारी लाडो, हमारी श्री जी, हमारी ऊंची अटारी वाली बरसाने वाली। कितने सुंदर दर्शन दे रही हैं आप, इनके अद्भुत दर्शन कर रहे हैं, मोहिनी एकादशी के पावन दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम दिखाते हैं हमारे श्री हरि ने मोहिनी स्वरूप जो धारण किया है उसके हम आपको दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले अमृत कलश के आप दर्शन कर लीजिए। यही भक्तों ने अमृत पिया था और इसी से अमृतत्व की उन्हें प्राप्ति हुई थी, ऐसा हमारा भाव है। तो देखिए अमृत कलश के आप दर्शन कर रहे हैं, और ये दर्शन कर रहे हैं हमारे श्री हरि के मोहिनी स्वरूप के। और हमारे केशव ने मोहिनी रूप आज धारण किया है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं। तो आप दर्शन कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान ने अवतार लिया है, और भगवान के अवतारों में से एक अवतार मोहिनी अवतार भी है। तो इसी के आप दर्शन कर रहे हैं, और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कीजिए। अरे श्री हरि मोहिनी स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। भक्तों को दुष्टों से बचाने हेतु अनेकों बार लिया आपने विश्व मोहिनी अवतार। हे प्रभु सभी की रक्षा करिएगा। मोहिनी स्वरूप में जैसे आपने सबकी रक्षा करी, ऐसी हमारी भी रक्षा करिएगा। आपको बारंबार नमन, बारंबार नमन। और शालिग्राम भगवान तुलसी महारानी, और आज एकादशी है तो तुलसी नहीं तोड़ी है इसलिए। और ये दर्शन हमारे श्याम बाबा के, वीरवर बजरंगी के, सियावर रामचंद्र महाराज के दर्शन आप कर रहे हैं। लक्ष्मी गणेश सरस्वती कुबेर भगवान धन्वंतरी भगवान के दर्शन, शिव परिवार के दर्शन, जगत जननी माँ जगदम्बा के दर्शन। और ये आपको दर्शन में करा देती हूँ पूरे यहाँ से।
बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा, मोहिनी के रूप ने तो भक्तों को अपने तारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। बोल विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप की जय। देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रही है हमारी मोहिनी और बहुत ही प्यारी लग रहे हैं केशव। सच बताऊं आपको, कैमरे में तो इतना अच्छा कैद नहीं हो पाता जितने ये सुंदर दर्शन देते हैं ना, उसका बस ये समझिए आधा ही कैमरे में कैद हो पाता है, क्योंकि पूरे दर्शन नहीं कराते हमारे भगवान। बस आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ अपने विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप को। तो ज़रूर बताइएगा आपको मोहिनी स्वरूप कैसा लगा हमारे श्री हरि का। एकादशी का व्रत करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी का व्रत का जब हम पारण करते हैं तो त्रयोदशी तिथि लगने से पहले पहले हमें पारण कर लेना चाहिए। इस बार व्रत के पारण का समय है 20 मई सुबह 5:30 बजे से 8:15 बजे तक का समय है, तो आपको पारण करना चाहिए। और पारण करते समय भगवान को चावल का भोग जरूर लगाना है, लेकिन दशमी तिथि को और एकादशी तिथि को आपको चावल का भोग नहीं लगाना है, न ही चावल भगवान को अर्पण करना है, क्योंकि एकादशी पर भगवान को चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। और वैसे तो देखिए एकादशी व्रत को रात्रि जागरण का भी विधान है कि रात को जागकर आप भगवान विष्णु के समस्त सहस्त्र नामों का पाठ कीजिए, विष्णु श्रोत का पाठ कीजिए, विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, कनक धारा श्रोत का पाठ कीजिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन देखिए अब कलयुग है तो इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुबह सबको जॉब पे जाना होता है, सुबह सबको स्कूल जाना होता है, दिनचर्या सबकी ऐसी होती है, तो फिर सोना ही होता है। तो शयन कीजिए, भगवान को शयन कराने के बाद में आप उनके मंत्रों का जाप करते करते शयन कीजिएगा। और सुबह अगले दिन जल्दी उठकर आप पूजा पाठ से निर्वृत्त होकर और उन पारण कीजिएगा, भगवान को चावल का भोग लगाइएगा। और इसी तरह मतलब कोई भी चीज़ आप चावल की लगा सकते हैं, बट आपको चावल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इस तरह से एकादशी का जब व्रत आप पूर्ण भक्ति भाव श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को समर्पित होकर संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो भगवान आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आज तो इतनी बड़ी एकादशी है, मोहिनी एकादशी, जिसमें हमारे श्री हरि ने मोहिनी स्वरूप भी धारण किया है, तो बहुत सुंदर वो दर्शन दे रहे हैं। ज़रूर बताइएगा हमारे केशव के मोहिनी स्वरूप आपको कैसा लगा। तो यही कथा है मोहिनी एकादशी का महत्व तो मैंने आपको बता दिया है सभी चीज़ें। और इस दिन शाम को फलाहारी भोग ही किया जाता है, एकादशी में अन्न का त्याग किया जाता है। और वृंदावन में बांके बिहारी लाल जी मंदिर में भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, वहाँ भी बिहारी जी श्री बिहारी जी ठाकुर जी को फलाहार का ही भोग लगाया जाता है। तो फलाहार का ही भोग हमें भगवान को लगाना चाहिए और अपनी एकादशी को हमें संपूर्ण करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मोहिनी स्वरूप हमारे श्री हरि का पसंद आया है, तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी कृष्ण भक्त और राधा प्रेमियों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।